Hello, dear buddies. How are you? I hope you all are doing good today, and I'm also good. Sorry, I'm pretty good too. Okay, so let's get started our video without squandering our time. So today, as you all guys know, that I'm going to talk about 10 different sentences that you can use every day, that you need to use every day in your daily life. Okay, so let's get started our video. So are you still guys using those kind of sentences which are very similar, like thank you, I'm sorry, and many other sentences? So are you using these kind of sentences? So it's time to update your mind, like your phone does. like आपका फ़ोन आपको कहता है कि अब तो मुझे अपडेट कर लो, वैसे ही आपका अब माइंड कह रहा है कि इन सेंटेंसेस को भी अपडेट करो, अभी नए सेंटेंसेस अपने माइंड में ऐड करो. ओके, न्यू वर्जन ऑफ न्यू सेंटेंसेस. Okay, so you should use these sentences in your daily life. Okay, so let's get started our video without squandering our single minute of time. Okay, so number one sentence is I'm running late. Okay, so instead of saying I'm late, for example कि आप कहीं अपने ऑफिस में जा रहे हैं, बट रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आपको कहना है कि मैं लेट हो गया हूँ. बट आप तो वैसे नॉर्मली तो हम कहते हैं कि I'm late, बट ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे किसी की डेथ के बारे में बोल रहे हैं कि मैं तो लटक गया. ठीक है, बट ऐसा नहीं कहना, I'm late नहीं कहना, आपको कहना I'm running late. थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगेगा और साउंड भी अच्छा करेगा. सो you can say I'm running late instead of saying I'm late. Okay, so this is the number one. So number two sentence is I'll be right with you. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको आपसे इस सेंटेंस को मैं आपको समझाती हूँ. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल ओके, कि आपको किसी की कॉल आ रही है और दूसरी तरफ आप अपने नूडल्स के साथ बिजी हो, मतलब आप अपने नूडल्स खा रहे हो वो जो कि गरम गरम है. और नूडल्स हमको मोस्टली गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होकर तो उनका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है. तो उस टाइम पे आप अपने नूडल्स नहीं छोड़ना चाहते, तो सिंपली you just pick up the call and say I'll be right with you. Okay, I'll be right with you after some time. So it sounds smart. Okay, ये स्मार्ट भी साउंड करेगा और आपके नूडल्स भी सेफ रहेंगे. ओके, आप अपने नूडल्स खाइए, उसके बाद कॉल को पिकअप करिए दोबारा, या कॉल को दोबारा मतलब बैक कॉल करिए, उसके बाद यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम और हर. ओके, सो दिस इज अ नंबर टू. ओके, लाइक you can say that I'll be right with you after some time. Okay, now what is number three? Number three is let me get back to you. now अब इस सेंटेंस को कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है? फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, लाइक समवन आस्क यू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज़ वेरी टफ फॉर यू एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट. लाइक अगर आपसे किसी ने ऐसा सेंटेंस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आपको मीनिंग नहीं पता. ओके, सो एट दैट टाइम यू कैन से दैट लेट मी गेट बैक टू यू. आप इजीली उससे आंसर देने से एस्केप भी हो जाएंगे, खुद को बचा भी लोगे, और ये एक निंजा टेक्निक है ना आंसर करने की. जस्ट सिंपली से लेट मी गेट बैक टू यू, दैट्स ऑल. ओके, सो दिस इज अ नंबर थ्री सेंटेंस. एंड नाउ नंबर फोर इज आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट. नाउ इस सेंटेंस को कहाँ पर यूज़ करना है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके फ्रेंड ने किसी पार्टी पर आपको इनवाइट करा है, बट यू डोंट वांट टू गो देयर, यू जस्ट वांट टू कीप रिलैक्स योर माइंड. मतलब आपको उस पार्टी में नहीं जाना और आप अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहते हो, तो आप ईजिली कह सकते हो आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट, मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ. सो सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप पार्टी में नहीं आ रहे हो. ओके, मतलब आपने इनडायरेक्टली आंसर दिया है कि मैं नहीं आ सकती या नहीं आ सकता, बट पोलाइट वे में और कूल वे में. ओके, जस्ट सिंपली से आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट, सो आई कांट कम, आई कैन नॉट कम और आई कांट कम. ओके, जस्ट सिंपली से इट. नाउ नंबर नेक्स्ट इज ओके, दैट इज oh, I forgot it. That is no worries. So instead of saying like अभी आपने कोई गलती कर दी है, ओके, सॉरी किसी और ने कोई गलती कर दी है,
ठीक है। और आपको वो कह रहा है कि आई एम सॉरी, ओके, बट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर देने की बजाय जस्ट सिंपली से नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं है, जस्ट कीप रिलैक्स योर माइंड, ओके, जस्ट सिंपली से टू हिम कीप रिलैक्स योर माइंड, और सिंपली से टू हर कीप रिलैक्स योर माइंड, ओके, दिस वुड बी गुड, ओके, मतलब सामने वाला अच्छा भी फील करेगा, रिलैक्स भी फील करेगा, जस्ट सिंपली से नो वरीज इंस्टेड ऑफ सेइंग अ लॉन्ग लेक्चर, ओके। अभी सामने वाले से गलती हो ही गई है, सो जस्ट सिंपली से नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं है, आई विल मैनेज इट, मैं इसको मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा, ओके, सो जस्ट सिंपली से इट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज इट स्लिप्ड माई माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड। सो नाउ वेयर यू कैन यूज दिस सेंटेंस, अभी इस सेंटेंस को कहाँ पर यूज़ करना है? फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई चीज़ भूल गए हो, जैसे कि आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए हो और आपकी पत्नी या आपका हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप याद रखो और आपको विश करो, बट यू फॉरगॉट इट, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई फॉरगॉट इट, जस्ट से सिंपली से इट स्लिप्ड माई माइंड। आप कह सकते हो कि माई माइंड इज बिट स्लिपरी, सो थॉट्स ऑलवेज स्लिप्ड इन माई माइंड। नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अब इस सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस को कहाँ पर यूज़ करना है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके एग्ज़ाम्स हो गए, आपका कल रिज़ल्ट है, तो आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं कि क्या तुम इस बार एग्ज़ाम में पास हो जाओगी, तो आप तो कहोगे कि आई होप सो, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग आई होप सो, जस्ट सिंपली से फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब मुझे होप है कि मैं पास हो जाऊंगी, जस्ट सिंपली से फिंगर्स क्रॉस्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग आई होप सो, okay. So it's a new sentence for all of you guys, it's also new for me, I have just learned it before some days and right now I'm talking about it, okay. So our next sentence is it's not my cup of tea, okay. फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने कह दिया कि तुमको नूडल्स ऐसे बनाने हैं जैसे कि शेफ़ बनाते हैं, मास्टर शेफ़ बनाते हैं, ओके, सो जस्ट सिंपली से इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट मेक दोज काइंड ऑफ नूडल्स, मतलब मेरे को वैसे नूडल्स नहीं आते जैसे कि मास्टर शेफ़ बनाते हैं, ओके, सो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है। अभी और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि आप इस सेंटेंस को और कहाँ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कह रहा है कि तुम हॉरर मूवी देख सकते हो मेरे साथ, बट आपका माइंड कह रहा है नो आई कांट वॉच हॉरर मूवी बिकॉज आई फील अफ्रेड, मतलब मुझे डर लगता है हॉरर मूवी से, सो एट दैट टाइम जस्ट सिंपली से इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, आई कांट वॉच हॉरर मूवी इवन, okay, so just simply say it's not my cup of tea, I can't watch horror movies, okay. अभी आपकी सोल तो कह रही है, आपकी आत्मा तो कह रही है कि नहीं तुम्हें ये मूवी वॉच नहीं करनी चाहिए, ओके, सो एट दैट टाइम यू कैन जस्ट सिंपली से फॉर एस्केपिंग योर सेल्फ नो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ओके। नाउ द लास्ट सेंटेंस दैट इज आई एम ऑन इट। अभी इसको कहाँ पर यूज़ करना है? फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई बॉस है, वो आपको कह रहा है कि प्लीज़ सेंड मी द ईमेल, और जस्ट ही इज सेइंग दैट सेंड मी द मेल, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके सर, जस्ट सिंपली से आई एम ऑन इट, मतलब मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, मैं भेजने वाली हूँ, मतलब मैं इसी पर ही तो काम कर रही हूँ ना, मैं भेजूँगी, तो जस्ट सिंपली से आई एम ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट, ओके। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके सर, जस्ट सिंपली से आई एम ऑन इट, आई विल सेंड इट to you after some time, okay. So that's all for today. These are the 10 sentences that you can use in your daily life, that you guys need to use in your daily life, and if you guys think that these sentences are totally new for all of you, then please let me know in the comment box. After reading the comments, I feel so blessed, because after reading the comments I will get to know that yes, you guys are learning something from my videos. My content is helpful for all of you. Okay, by reading the comments, I'll be get to know. Okay, so please comment me in the comment box. That would be a big support for me. Okay, that would give me a lot of confidence. That gives me a lot of confidence. Okay, so please like it,
And if you have learned something from this video, then share this video as much as you can with those kind of learners who are eager to learn English as soon as possible, like you guys. Okay, thank you, and follow for more, subscribe for more.